ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते आप सभी को प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, आईएमए एंड टीसीएफ की तरफ से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 32वां सेशन है। हम लोग कठोपनिषद पढ़ रहे हैं और कठोपनिषद की चतुर्थ वल्ली का दूसरा मंत्र आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। आप सभी को मित्रता के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने लास्ट क्लास में जहां बात खत्म की थी वहां से आज शुरू करेंगे। पहला मंत्र दूसरे अध्याय की प्रथम वल्ली या कहें कठोपनिषद की चतुर्थ वल्ली का था, स्वयंभू परमात्मा ने देह के द्वारों को बहिर्गुमी बनाया है, बहिर्मुखी बनाया है। इसी से जीव बाहर की ओर देखता है, अंतरात्मा को नहीं देखता। यत्र तत्र विरला ही कोई ज्ञानी पुरुष, धीर पुरुष होता है जो आत्म तत्व की इच्छा करते हुए अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी करके परमात्मा को देखता है। इस बारे में हमने पिछले सेशन में बात की थी कि कैसे हमारी इंद्रियां सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लक्ष्य के कारण बहिर्मुखी हैं, और पर चूंकि हम इंसान इवॉल्व्ड बीइंग हैं, तो अब हमें इन इंद्रियों के परे जाकर अपने आप को पहचानना चाहिए। इसके आगे आज मंत्र 2 से शुरुआत करेंगे। मंत्र 2 में यमराज कहते हैं, अन्यान्य बाल बुद्धि लोग बाह्य कामनाओं और मृत्यु के सर्वत्र फैले जाल में फंस जाते हैं, किंतु धीर पुरुष अमृतत्व को ध्रुव मानकर इस संसार में अनित्य पदार्थों को पाने की इच्छा नहीं करते। पहले मंत्र में उन्होंने कहा कि इंद्रियां चूंकि बाहर की ओर है, इसलिए जीव बाहर देखता है। दूसरे मंत्र में उन्होंने उसी को आगे कहा कि बाल बुद्धि लोग जो होते हैं, जो बेबी सोल्स होते हैं, वो इन इंद्रियों को, चूंकि इंद्रियां बाहर की ओर दिखाती हैं, इनके कारण लगातार बाह्य कामनाओं में तथा सुख भोगों के पीछे लगे रहते हैं, और इसके कारण वो मृत्यु के सर्वत्र फैले जाल में फंस जाते हैं। पर फिर नाव दूसरे प्रकार के लोगों के बारे में भी उल्लेख किया। कुछ तो बाल बुद्धि हैं और कुछ धीर पुरुष हैं जो अमृतत्व को ध्रुव मानकर, अटल मानकर इस संसार में अनित्य पदार्थों को पाने की इच्छा नहीं करते। चलिए इसको समझते हैं, यमराज ने क्या कहने का प्रयास किया और हम हमारे जीवन को इससे जोड़ के कैसे देख सकते हैं। इस मंत्र में उतरना प्रारंभ करते हैं। जैसे जैसे कठोपनिषद आगे बढ़ रहा है, यमराज और गंभीर बातें करना शुरू कर रहे हैं। यमराज यहां शब्द उपयोग करते हैं, पराचह कामान अनुयंति बाला। बाल बुद्धि के जो लोग हैं वो बाह्य कामों के पीछे भागते हैं, वो उनसे बहुत ज्यादा अटैच्ड रहते हैं, उनके पीछे भागते हैं। ये अटैचमेंट किस किस तरह के होते हैं? तो 4 प्रकार के बाह्य पराचह कामान आप सोच सकते हैं। अटैच टू पीपल 1, अटैच टू प्रोडक्ट्स 2, अटैच टू सिचुएशंस 3, अटैच टू सेल्फ इमेज 4। कुछ लोग अपने आप को जोड़ के देखिए, आप किससे अटैच्ड हैं? क्या आप लोगों से अटैच्ड हैं? आप में से कौन से लोग प्रोडक्ट से अटैच्ड हैं? प्रोडक्ट मतलब कोई भी भौतिक चीज, मकान, प्रॉपर्टी, जमीन, पैसा, ये सब प्रोडक्ट है जो इंसान ने बनाए।
सिचुएशंस, कई लोग सिचुएशन से अटैच्ड होते हैं, ये बना रहना चाहिए। परिस्थितियां इतनी अच्छी हैं परमात्मा, ऐसी ही बनी रहे प्रभु, बना रहे बस। वो सिचुएशन से अटैच्ड है। कुछ लोग सेल्फ इमेज से अटैच्ड है, मेरी इमेज ऐसी ही बनी रहे हमेशा, खराब ना हो। और जब भी उनका ये सेटअप डिस्टर्ब होता है तो वो अप सेट हो जाते हैं। अभी एक सुंदर बात सरसंचालक जी ने कही श्री मोहन भागवत जी ने। उन्होंने कहा इंसान पहले सुपरमैन बनना चाहता है, फिर देवता बनना चाहता है, और फिर भगवान बनना चाहता है। लेकिन भगवान तो स्वयं कहते हैं मैं विश्व रूप हूं, मैं जर्रे जर्रे में हूं। पर इंसान की कामनाएं, यमराज यही कह रहे हैं, पराचह कामान, लगातार उसके पीछे भागता रहता है। जहां हो उसको वहां संतुष्टि मिलती ही नहीं है। भारत के नेशनल हाईवे मिनिस्टर ने एक स्पीच में बड़ी सुंदर बात कही, श्री नितिन गडकरी जी ने। कहते हैं कि जब मैं बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो मैंने पाया कि कई लोग थे जो बड़े परेशान थे, और उन्होंने कहा ऐसा इस पार्टी में नहीं, ऐसा सब पार्टीज में है, हर पार्टी में आपको मिलेंगे। कुछ लोग तो इसलिए परेशान थे कि उन्हें टिकट नहीं मिला, इसलिए दुखी थे, बाहे कामान। कुछ लोग जिनको टिकट मिले थे वो इसलिए दुखी थे कि जीते नहीं थे। जो जीते थे वो इसलिए दुखी थे कि मंत्री नहीं बने। जो मंत्री बने वो इसलिए दुखी थे कि अच्छा मंत्रालय नहीं मिला। जिनको मंत्रालय अच्छा मिला वो इसीलिए दुखी थे कि सीएम नहीं हो पाए। और जो सीएम हो गए वो इसीलिए दुखी थे कि कब तक रहेंगे, कब चले जाएंगे क्या पता। तो उन्होंने, यमराज इसी बात को कह रहे हैं कि बाह्य कामान लगातार, पहले मंत्र में भी उन्होंने कहा था परागह पश्यति, वो बाहर बाहर पराग ढूंढता है, बाहर ढूंढता रहता है। शरद जोशी जी ने इसी उठा पटक के लिए कहीं लिखा है, जो राज्य में काम के नहीं थे उन्हें दिल्ली भेज दिया गया। जो दिल्ली में काम के नहीं थे उन्हें गवर्नर बना दिया गया। जो गवर्नर ना बन पाए उन्हें एम्बेसडर बना दिया गया। ये भागा दौड़ी लगी रहती है, ऐसा शरद जोशी जी कहते हैं। यमराज यही कह रहे हैं कि लगातार जब इंसान बाह्य भोगों के पीछे लगा रहता है तो मृत्यु के सर्वत्र फैले जाल में फंस जाता है। अब यहां मृत्यु, वो कह रहे हैं ते मृत्युर्नन्ति विततस्य पाशम। यहां मृत्यु का तात्पर्य केवल शरीर की मृत्यु से ही नहीं है, दुख भी मृत्यु है, तनाव मृत्यु है, ये छोटे छोटी कैप्सूल्स में मृत्यु है, स्टेप बाय स्टेप। तो ये व्यक्ति परेशान होता रहता है। भज गोविंदम में आदि शंकर कहते हैं बाल स्तावत क्रीड़ा आसक्त, पूरा बचपन तो खेल में चला गया, क्रीड़ा के लिए आसक्ति थी। तरुण स्तावत तरुणी आसक्त, जब तरुणाई आई तो स्त्री के प्रति आसक्ति हो गई। वृद्ध स्तावत चिंता मग्न, और जब बुजुर्गी आई तो बच्चों की चिंता, घर की चिंता, इसकी चिंता, उसकी चिंता रही। परमे ब्रह्मणि को अपनी न लग्न, और कोई भी ब्रह्म में अपने मन को न लगा सका। बचपन खेल में बीत गया, जवानी इन भौतिक चीजों में बीत गई, वृद्धावस्था बाकी की चिंताओं में बीत गई। सातवें मंत्र में भज गोविंदम में आदि शंकराचार्य कहते हैं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आदि शंकराचार्य 23वें मंत्र में बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। 11वें मंत्र में आदि शंकराचार्य एक और सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं मां कुरु धन जन यौवन गर्वम, मत करो, मां कुरु धन जन यौवन गर्वम
धन पे गर्व मत करो। अपने आसपास जो शक्तिशाली या सुंदर या योग्य या प्रेमी लोग हैं उन पे भी गर्व मत करो। अपने यौवन और चेहरे की चमक पे गर्व मत करो। मां कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात कालह सर्वम। निमिषा, जितनी देर में पलक झपकती है, ब्लिंक ऑफ आई में सब खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाएगा। जो कोई व्यक्ति इस दुनिया से किसी का गया हो वो जानते हैं इस बात। आज भी आप अपने आप को कांच में जाके देखें और अपने चेहरे को देखें और बचपन का फोटो देखें तो लगेगा पता नहीं कहां उम्र चली गई। अंदर से तो हम वैसे ही हैं, बाहर से सब कुछ बदलता चला जा रहा है। माया मैं इदम अखिलम हितवा, ये सारा विश्व माया से घिरा हुआ है। ब्रह्म पदम तुम प्रविशि विदित्वा, तुम ब्रह्म पद में ये जान के प्रवेश करो कि ये सब तो पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा। भारत की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रांगेस्ट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी देश के लिए लगातार कार्य में रत रहने वाली, पर एक दिन ऐसे ही एक ब्लिंक ऑफ आई से परमात्मा ने या कुछ ऐसी योजना रही जीवन की कि उनको उनके बड़े पुत्र की मृत्यु को देखना पड़ा। ये तो एक पलक झपकने की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं तो भी मैं चकित था कि वो राष्ट्रीय विषयों के बारे में उस समय भी बात कर रही थी। कतस्त्वम कोहम कुत आयातः कामे जननी को में तातः। कतस्वम कोहम कुत आयातः, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। कामे जननी को में तातः, मेरी मां कौन है और मेरा पिता कौन है। किस जन्म की हम बात कर रहे हैं। क्या सच में कोई मेरी मां है, कोई मेरी पिता है। इति परिभाव निज संसारम सर्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। इस प्रकार इस विश्व को असार समझकर एक स्वप्न की तरह त्याग दो, आदि शंकराचार्य ने कहा। विश्व को त्यागने का मतलब केवल सन्यास लेना नहीं होता। विश्व को त्यागने का मतलब चीजें छोड़ना नहीं होता। विश्व को त्यागने का मतलब है पकड़ छोड़ना, उनके प्रति जो लोभ है उसको छोड़ना, उनके प्रति कामनाओं को छोड़ना। इसका मतलब यह नहीं कि सारी प्रॉपर्टी बेच के खड़े हो जाए, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है जो पकड़ है उसको छोड़ दे, ये जानकर कि एक तो पलक झपकते सब समाप्त होने वाला है। कहां मैं उसके ऊपर अपना पूरा अस्तित्व बना के बैठा हूं। और क्या कह रहे हैं यमराज उसमें आगे, वो कह रहे हैं कि मृत्यु का जाल सर्वत्र फैला हुआ है और बाल बुद्धि लोग उसमें बहुत जल्दी फंस जाते हैं। क्या मतलब है यमराज का, किन के बारे में वो बात कर रहे हैं और कौन सा जाल है जो चारों तरफ फैला हुआ है। चलिए जरा समझने की कोशिश करें आपके पीपीटी में। बाह्य कामनाओं के पीछे बाल बुद्धि दौड़ते रहते हैं। यमराज ने कहा अभी इस धरती पे दो जेंडर है प्रमुख रूप से, मेल और फीमेल। जरा देखें, एक रिसर्च हुई, यूपेन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की कि महिलाओं के जीवन में इस धरती में चल क्या रहा है। तो उन्होंने रिसर्च करके यह पता लगाया कि, और रिसर्च कैसे कि महिलाएं अपने जब फेसबुक पे स्टेटस अपडेट करती हैं तो कौन से शब्द सबसे ज्यादा यूज करती हैं। हम आपको रिसर्च बता रहे हैं क्योंकि जो उनके जीवन में चल रहा है वही शब्दों में भी आएगा। चलिए लिख के बताइए चैट बॉक्स में आपको क्या लगता है। दुनिया की, इस प्लेनेट की महिलाएं
अक्सर कौन से 3 शब्द अपने फेसबुक पे लिखती होंगी? लिखिए, थिंक ऑफ इट। फेसबुक और वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज, कौन से 3 शब्द अक्सर वो यूज करती हैं अपने स्टेटस अपडेट पे? लिखिए लिखिए लिखिए। मदर, फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऋषि, अपना स्टेट ऑफ माइंड बता रहे हो कि महिलाएं क्या सोचती हैं वो बता रहे हो? शॉपिंग, रिलेटिव्स एंड ब्यूटी, डॉटर, वाइफ। अभी हम दिखाएंगे, लेट्स सी। एक्साइटिंग एंड लव। लिखते जाइए वॉट एवर यू थिंक लाइक, ताकि आपको पता पड़े आप कितने सही हैं इस धरती की महिलाओं को समझने के बारे में। महिलाएं भी लिखें, पुरुष भी लिखें, जरूर लिखें, ताकि आपको यह पता लगे कि आप कितने सही थे। चलिए, हम दिखाते हैं आपको यूनिवर्सिटी का रिजल्ट, आपकी स्क्रीन पे है। तो यूपेन यूनिवर्सिटी ने कहा, ये देखिए, लैंग्वेज ऑफ वुमन, ये उसका वर्ड क्लाउड है। जितना बड़ा साइज है, इसका मतलब वो शब्द उतनी ज्यादा बार उपयोग किया जाता है। और जितना डार्क कलर है, इसका मतलब वो शब्द, हाँ, डार्क कलर मींस बहुत बार यूज किया जाता है, और बड़ा साइज का मतलब वो लिखने वाला एक पक्की फीमेल ही है, हाईली कोरिलेटेड। अगर किसी ने ये लिखा है, इसका मतलब आप नहीं भी जानते हो उसका जेंडर, आप कोरिलेट कर सकते हैं, महिला ही होगी। तो जिसने हार्ट लिखा है, लव का सिंबल महिलाएं सबसे ज्यादा यूज करती हैं। देखिए, दिख रहा है ये 3, ग्रेटर देन 3 है, लेसर देन 3। अब इसको पढ़िए, आपको इस धरती पे महिलाओं के जीवन में क्या चल रहा है मिल जाएगा। शॉपिंग, एक्साइटेड। जो जो लोगों ने सही लिखा है उन सबको हार्दिक बधाइयां। भावना जी, आप इस धरती की महिलाओं का सही प्रतिनिधित्व कर रही हैं, कीप इट अप। फिर क्या लिखा है? लव यू, क्यूट, यमी, हबी, ड्रेस, बॉयफ्रेंड, बर्थडे, क्रिसमस, ड्रेस, प्राउड ऑफ, बड़े बड़े शब्द, मॉम, क्यूट, यमी, चॉकलेट। यह है इस प्लेनेट की महिलाओं का जीवन। आपके पढ़ने के लिए छोड़ दी है स्क्रीन, ताकि पता पड़े। यमराज कह रहे हैं, बाह्य कामनाओं और सुखों के पीछे लोग दौड़ते रहते हैं। चलिए, अब पुरुषों के जीवन के बारे में बात करें। इस धरती पे पुरुषों का जीवन किसके आसपास घूम रहा है? लिखिए चैट बॉक्स में, व्हाट डू यू थिंक? पुरुषों के मन में क्या कामनाएं चल रही हैं? तो महिलाओं के मन में कामनाएं हैं, बॉयफ्रेंड, हबी, मॉमी, लव, शॉपिंग, एक्साइटमेंट, वंडरफुल। ये महिलाओं के जीवन की कामनाएं हैं। चलिए, पुरुषों के कामनाएं देख लेते हैं। ठीक है, गोल्स, बिजनेस, मनी, कंपनी, करियर, ट्रैवल, परफेक्ट, स्टेटस, फिटनेस, ठीक, फैमिली। सोचिए सोचिए, क्या लिखते होंगे पुरुष इस धरती के अक्सर? तो यूपेन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके ये लिखा है, ऋषि का बस चले तो सारे पुरुषों के उस पर जरूर लिखवा है कि अपने शारीरिक रूप से संतुलित रहना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों ऋषि? वेट लॉस, ऋषि लिख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। सो पुरुषों के जीवन में क्या चल रहा है, यूपेन यूनिवर्सिटी ने बताया। ये आपकी स्क्रीन के सामने है, ये पुरुषों का जीवन है। ठीक, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब यमराज कहते हैं बाह्य बुद्धि, बाल बुद्धि के लोग बाह्य कामनाओं के पीछे भागते रहते हैं। यूट्यूब, बिगर द वर्ड, हाईली कोरिलेटेड की लिखने वाला मेल जेंडर ही है। डार्कर रेड, इसका मतलब अक्सर वो शब्द यूज किया जाता है। जरा नोटिस कीजिए,
पुरुषों का जीवन और महिलाओं के जीवन में आपको विजिबल अंतर दिखेगा। वॉरफेयर लिख रहे हैं पुरुष, गवर्नमेंट लिख रहे हैं। ये रिसर्च ने बताया जब पुरुष आपस में साथ में बैठते हैं तो सरकारों पे बात करते हैं, महिलाएं नहीं करती हैं। पुरुष गवर्नमेंट पे बड़ी बातें करते हैं। ठीक, सरकार ये है, सरकार वो है, चलता रहता है। एक्सबॉक्स, यूट्यूब, वर्ल्ड कप, कोल्ड वॉर, हिमसेल्फ, PS3। You can see World Cup, my wife. The bigger the word, the more often used. इसी के लिए यमराज कह रहे हैं। आज आधुनिक तकनीक से हमें कम से कम पता लगाने में सरल हो जाता है कि दुनिया के लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है। तो यमराज क्या कह रहे हैं? बाल बुद्धि के लोग बाह्य कामना और सुखों के पीछे भागते रहते हैं, पर वो सर्वत्र फैले हुए मृत्यु के जाल में फंस जाते हैं। वो भागते तो हैं, प्रयास तो करते हैं कि अच्छा करें, पर वो फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? आपकी स्क्रीन पे देखिए। हमने भी सोचा यमराज क्यों कह रहे हैं फंस जाते हैं, कहां फंस गए? तो ये अमेरिका और भारत है, आपकी आंखों के सामने है। सारे देश दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं। अमेरिका और तेज दौड़ रहा है, भारत भी दौड़ रहा है। पर ये दौड़ हमें कहां ले जा रही है? दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटलिस्टिक कंट्री अमेरिकन इकोनॉमी है। देखिए आपके आंकड़े आपकी आंखों के सामने है। अमेरिका का जीडीपी करीबन 8 गुना ज्यादा है भारत के जीडीपी से। अमेरिका की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय देखिए कितनी ज्यादा है। भारत की 2500 है, अमेरिका की $76,000 है। मतलब 30 गुना से भी ज्यादा आम अमेरिकन, आम भारतीय से 30-35 गुना कमाता है, 35 टाइम्स। भारत में 169 बिलियनियर है, अमेरिका में 735 है। भारत में 9 फॉर्च्यून 500 कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं, अमेरिका में 124 है। कोई तुलना ही नहीं है। हैप्पीनेस रेट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 3.8 लोग 10 में से खुश हैं, अमेरिका में 7 लोग 10 में से खुश हैं, जो रिपोर्ट कह रही है। करप्शन भारत में 85 है, अमेरिका में 24 रैंक है। मतलब अमेरिका रिलेटिवली ज्यादा ईमानदार है भारत से। एजुकेशन रेट भारत में 74 है, अमेरिका में 99% लोग एजुकेटेड है। लिटरेसी रेट भारत में 77% है, अमेरिका में 99% है। हेल्थ रेट, हेल्दी कितने हैं? भारत में 55% है, अमेरिका में 89% हेल्थ रेट है। परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन भारत में 22% है, अमेरिका में 10.5% है। माल नरिश्ड बच्चे भारत में 33%, हर तीसरा बच्चा माल नरिश्ड है, अमेरिका में केवल 4% है। पॉपुलेशन रेट, पॉल्यूशन रेट, सॉरी, भारत की हवा बहुत पॉल्यूटेड है, 40.5 उसके इंडेक्स पे आता है। एयर क्वालिटी खराब कितनी है? अमेरिका में 8.8 है। क्लाइमेट प्यूरिटी भारत की 34% है, अमेरिका की 82% है। नंबर ऑफ टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में भारत की 10 आती है, अमेरिका की 144 आती है। ये सब भौतिक दौड़ ही तो है। नंबर ऑफ स्कूल्स इन द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन, भारत में हर 1200 बच्चों पर एक स्कूल है, अमेरिका में 500 बच्चों पर है। नंबर ऑफ डॉक्टर्स, भारत में 1500 लोगों पे एक डॉक्टर, अमेरिका में 400 लोगों पे डॉक्टर है। भारत में 50 वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है, अमेरिका में 250 वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल। तो कोई तुलना ही नहीं है इन दो देशों की। तो फिर यमराज की बात पूरी तरह सही तो नहीं लगती, पर थोड़ा सा हम और गहरे उतरे हैं। भारत आध्यात्मिक जमीन है, अमेरिका आर्थिक जमीन है। क्या हुआ फाइनली? आगे देखते हैं। अगली स्लाइड आपको बताएगी यमराज क्या क्या रहा है। डाइवोर्स रेट 1000 पॉपुलेशन में, अमेरिका में, भारत में 1.1 है, अमेरिका में 2.3 है। दुगना डाइवोर्स रेट है। डिप्रेशन इन यूथ, भारत में 4% यूथ डिप्रेस्ड है 13 से 17 साल में, अमेरिका में 13%, 3 गुना ज्यादा यूथ डिप्रेस्ड है। दुगने से ज्यादा डाइवोर्स रेट है।
ड्रग एब्यूज रेट, भारत में 3% लोग ड्रग लेते हुए पाए जाते हैं, अमेरिका में 4 गुना, 12%। सुसाइड रेट, हर 1 लाख पॉपुलेशन में भारत में 12 लोग सुसाइड करते हैं, अमेरिका में 14.5 लोग सुसाइड करते हैं। अमेरिका में एक छत के नीचे केवल 3 लोग रहते हैं, भारत में 5 लोग रहते हैं। मानसिक तनाव भारत में केवल 7.5% लोगों को है, अमेरिका में 1/5 पूरी पॉपुलेशन मानसिक तनावों से गुजर रही है। क्राइम रेट भारत में 1000 पे 23 है, और अमेरिका में इससे दुगना क्राइम रेट है। असाइलमल, पागल खानों में भारत में पॉपुलेशन का 0.01% पॉपुलेशन पागल खानों में, अमेरिका में 5 गुना ज्यादा लोग पागल खाने में इन रेशियो ऑफ पर्सनल पॉपुलेशन। भारत में जब कोई शादी होती है तो केवल 1 या 2% शादी डाइवोर्स पे खत्म होती है, अमेरिका में 50% शादियां डाइवोर्स पे खत्म होती है, हर दूसरी शादी। फर्स्ट एवरेज एज ऑफ फर्स्ट फिजिकल रिलेशन भारत में 23 साल है, अमेरिका में 17 साल। परसेंटेज ऑफ द पीपल जो शादी करना चाहते हैं, who want to get married before having kids, बिना शादी के बच्चे नहीं होने चाहिए, भारत में 90% लोग ऐसा सोचते हैं, अमेरिका में 55%। सारे सोर्सेज लिखे हुए हैं। परसेंटेज ऑफ ओल्ड एज पीपल, भारत में आबादी का केवल 0.6% लोग ओल्ड एज होम में रहना पड़ता है, अमेरिका में इससे 5 गुना ज्यादा लोगों को ओल्ड एज में जाना पड़ता है। भारत जितना कार्बन प्रोड्यूस करता है, कार्बन पॉल्यूशन करता है, उससे दुगना अमेरिका कर रहा है। क्यों ऐसा है कि भारत आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, पर जीवन के बाकी पैरामीटर पे भारत बेहतर कर रहा है? शायद आपको अंतिम लाइन में इसका उत्तर भी मिले। कितने लोग धर्म को मानते हैं? 97% भारतीयों के पास कोई विश्वास है, 76% अमेरिकन मानते हैं। कितने लोग मंदिरों में जाते हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप पे जाते हैं? 70% भारतीय जाते हैं, 39% यूएस के लोग जाते हैं। तो यमराज ये कहना चाह रहे हैं, मृत्यु का मतलब फिजिकल डेथ नहीं है। क्या मेंटल इश्यूज छोटी मृत्यु नहीं है? ड्रग एब्यूज, डिप्रेशन, डाइवोर्स, क्राइम रेट, मेंटल असाइलम, क्या मिला है हमें? अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, तो इवन अमेरिकन गवर्नमेंट को भी इस पे सोचना चाहिए कि हमें इन चीजों पे विचार करना पड़ेगा। यही यमराज कह रहे हैं, यू विल रीच नोवेयर। भारत को अभी अमेरिका जितनी आर्थिक संपन्नता लाने में कम से कम 100 साल लगेंगे, पर 100 साल तक भारत जब आर्थिक रूप से वहां तक पहुंचेगा, शायद सामाजिक रूप से ये आंकड़े भारत के हो जाएंगे। इसका मतलब आर्थिक समृद्धि सामाजिक शांति नहीं ला रही है। यही यमराज कह रहे हैं, भागते रहिए, आप परेशान रहेंगे। यमराज कह रहे हैं, मृत्यु के सर्वत्र फैले जाल में आप फंस जाते हैं। कितनी सारी रिसर्चेस हैं आपकी आंखों के सामने। 2018 की स्टडी ने बताया कि इंडिविजुअल विथ हाई मटेरियलिज्म स्कोर्ड 5.5 पॉइंट हायर ऑन एंजाइटी। मटेरियलिस्टिक लोग में ज्यादा एंजाइटी होती है। 6.3 पॉइंट्स हायर इन डिप्रेशन, वो ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। रिसर्च ने बताया जो 30% ऑफ एडल्ट जो फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं, वो ओबेस हो जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रिसर्च आंकड़े हैं, हम कितने पढ़े हैं। यमराज जो कह रहे हैं वो यही मृत्यु का जाल है। सो यमराज जो बात कहना चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति चारों तरफ फिर फंस जाता है, सर्वत्र जाल में फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं जरा देखिए, आप आपकी आंखों के सामने है। ये दुनिया में प्रति घंटे कितनी मृत्यु हो रही है आपकी आंखों के सामने है, जरा देखिए। जब ये सेशन खत्म होगा, या जब से सेशन खत्म हुआ है,
कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से दुनिया में 1800 लोग इस दुनिया से जा चुके हैं जब हम आपसे बात कर रहे हैं। प्रति आवर ये डेथ हो रही है। कैंसर से 930 लोग प्रति आवर खत्म हो रहे हैं। सुसाइड से 110 लोग खत्म हो रहे हैं। ठीक, आप देखें, ये जितना ग्रीन में है वो सभी मेडिकल इश्यूज हैं, क्योंकि सुसाइड भी एक मेंटल इशू ही है। जितना ग्रीन में आपको दिख रहा है मेडिकल इश्यूज है। नेचुरल डिजास्टर या होमिसाइड आगे हैं। अब सबसे नीचे के आंकड़े को गौर से देखिए। वॉर से कितने लोग इस दुनिया से खत्म होते हैं हर घंटे? केवल 2। और कार्डियोवास्कुलर डिसीज से 1800। अंतर देख रहे हैं आप? करीबन 5000 से ज्यादा लोग आउट ऑफ 6000, 95% से ज्यादा लोग हेल्थ रीजन से इस दुनिया से जाते हैं। वॉर से तो केवल 2 जाते हैं 6130 में से प्रति घंटा। टेररिज्म से कितने लोग जाते हैं इस दुनिया से? देखिए, 0.3, 0.3, इतना सा 6130 में से। मतलब जब इस दुनिया में करीबन 20,000 मृत्यु होती है तब एक व्यक्ति टेररिस्ट के कारण मारा जाता है। अब ये तो आपकी आंखों के सामने है, पर इंसान कामनाओं के पीछे भाग रहा है, यमराज ने कहा, और मृत्यु का जाल में फंस रहा है। कैसे फंस रहा है? जरा बजट तो देखिए दुनिया का क्या है, सामने है आपके। ये देखिए, दुनिया में जितनी सरकारें हैं उनका हेल्थ बजट उनके डिफेंस बजट से तुलना करके देखिए। 1950 में दुनिया की सारी सरकारों का हेल्थ बजट देखिए। सॉरी, दुनिया की सारी सरकारों का आप हेल्थ बजट देखिए। आई एम सॉरी, सी हियर। और डिफेंस बजट देखिए, 8 गुना ज्यादा। ठीक, डिफेंस बजट क्यों होता है? कोई अटैक करके हमें मार ना दे, वॉर ना हो जाए। ठीक, आज जब आप 2020 में भी देख रहे हैं तो डिफेंस बजट दुनिया भर के हेल्थ बजट से दुगना है। हमेशा रहा है। पहले 8 गुना था, आज भी दुगना है। दुनिया हर साल कई कई गुना ज्यादा खर्च करती है। किसमें? फौज को तैयार करने के लिए। और जबकि कितने लोग खत्म होते हैं युद्ध और टेररिज्म मिला के? 2.3। क्या ये बजट उसमें खर्च नहीं होना चाहिए? हेल्थ में? क्या हम मृत्यु का जाल नहीं फैला रहे हैं पूरी दुनिया में? और ये हम लोगों की बात चल रही है दोस्तों। हम किसी दूसरे प्लेनेट की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चे जिस दुनिया में बड़े हो रहे हैं, डॉक्टर सोल्जर से ज्यादा नहीं होने चाहिए क्या इस प्लेनेट में? देखिए मृत्यु के आंकड़े। आप देखिए डॉक्टर्स कितने हैं पर मिलियन और सोल्जर्स इस धरती पे कितने हैं। दुगने सोल्जर्स हैं डॉक्टर्स की तुलना में। क्यों? क्योंकि इंसान भाग रहा है, असुरक्षित है, आंकड़ों से परे है। तो यमराज कह रहे हैं मृत्यु के जाल में फंस जाएंगे। फंस ही रहे हैं। आज दुनिया जिस तरह की वॉर की तरफ जा रही है, फंस ही रहे हैं। हमने यूएन की वेबसाइट पे जाके देखा कि चल क्या रहा है इस पूरी दुनिया में। 2015 में हम लोगों ने निर्धारित किया था कि हम दुनिया में 17 अच्छे काम करेंगे, जिसको जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पूरी दुनिया में हम अच्छे काम करेंगे। हमने दुनिया के लिए एक मार्कशीट बनाई थी। और ये कब तक खत्म कर देंगे? हम खत्म कर देंगे 2030 तक। अच्छे काम करेंगे। ठीक, 17 काम। फिर बीच में जब 2023 आया तो सोचा जरा हम देखें हम कहां पहुंचे हैं, दुनिया की मार्कशीट कहां है। यहां पहुंचे, जरा देखिए। पूरे 17 गोल में से केवल 15% में हम पास हुए हैं। 48% में हम मॉडरेटली और सीरियसली ऑफ ट्रैक हैं। हम आपको जो दिखा रहे हैं ये 8 अरब लोगों की मार्कशीट है। और 37% में तो हम पहले से खराब करने लगे हैं। डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट से दिखा रहे हैं। इसका मतलब जब आप अपने बच्चे को डांटें कि तुम्हारी मार्कशीट अच्छी नहीं है, हम आपको दुनिया की मार्कशीट बता दें, हम 15% पास हुए हैं बस। जो हमने सोचा था हमें जहां होना चाहिए था 8 साल बाद,
क्योंकि 15 साल में 7.5 साल हो गए थे, 7.5 साल और आने बाकी थे, तो बीच में जब रिव्यू लिया तो हम यहां पहुंचे। ये अभी दुनिया में चल रहा है। इसी को कलयुग कहते हैं और इसी को यमराज कह रहे हैं कि जब आप केवल कामनाओं के पीछे भागेंगे तो आपकी प्राथमिकताएं पीछे छूट जाएंगी, सही गलत में आपको अंतर नहीं पता लगेगा, और आप एक ऐसी दुनिया बना देंगे जो सर्वत्र मौत के जाल में फंस जाएगी। आगे बात करते हैं। अब यमराज आगे कहते हैं मंत्र 3 में, जिस आत्मा के द्वारा मनुष्य, पिछले मंत्र की एक बात बहुत याद रखने वाली है, जिस इससे पहले कि हम अगले मंत्र पे जाए। यमराज कहते हैं कि ये तो मूढ़ पुरुष करते हैं, अगर आप मूढ़ पुरुषों को आगे बढ़ाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। पर यमराज क्या कह रहे हैं, पर जो धीर पुरुष हैं वो अमरत्व को ध्रुव मानकर संसार में अनित्य पदार्थों की इच्छा नहीं करते। वो जो धीर पुरुष हैं वो अपने पर्पस ऑफ लाइफ को नहीं भूलते हैं, परमानेंस की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज दे नो ये मटेरियलिज्म कहीं नहीं लेके जाने वाला। ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस होगा, पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज फुल स्विंग पे लगी हुई हैं कि हमें हमारी डिमांड बढ़ाई जाए। पूरा कॉरपोरेट वर्ल्ड का सिंगल सूत्री एजेंडा होता है, मेक पीपल वांट मोर। एंड पूरा आध्यात्मिक वर्ल्ड चाहता है कि मेक पीपल वांट लेस। पूरा बड़े बड़े बजट्स हैं कॉरपोरेट में। बहुत बदल गया दोस्तों दुनिया। एक जमाना यह हुआ करता था कि पहले डिमांड होती थी, फिर प्रोडक्ट बनता था। आज क्या जमाना है, पहले प्रोडक्ट बनता है, फिर लोगों को भेजा जाता है मार्केटिंग के कि जाओ अब इसकी डिमांड क्रिएट करो। हमारे माता पिता भी नहाते थे यार, हम तो कई बार सोचते हैं। वो एक साबुन होता था, उससे बाल भी धुल जाता था, उससे सब कुछ हो जाता था। पर अब एक शैम्पू अलग है, एक कंडीशनर अलग है, प्रोफेशनल कंडीशनर अलग है। हम इतना ट्रैवल करते हैं, हम कई बार कई लोगों के घर भी रुकते हैं। कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि हमें साबुन मिलता ही नहीं है। वो खूब सारी बॉटल्स होती हैं, उसमें कई बार अलग भाषा में कुछ लिखा होता है, वो भाषा हमें आती नहीं है। साबुन जैसा बाथरूम में एक भी चीज हमें कई घरों में नहीं मिली, तो हमें सूंघ सूंघ के देखना पड़ता है कि ये है क्या, क्योंकि जिस भाषा में लिखा है वो पता नहीं पड़ता। नहाए सर, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता। हर बॉडी पार्ट के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए यहां लगाओ, उसके लिए वो लगाओ। क्या चल रहा है ये सब। और हर चीज जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, धरती से रिसोर्स ले रहे हैं। हर चीज जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे कार्बन प्रोडक्शन पॉल्यूशन हो रहा है। हर चीज जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो ग्लोब को खराब कर रही है। पर फिर भी पूरे बजट्स, अरबों के बजट्स हैं। वी शुड वांट मोर। ये दिल मांगे मोर, पेप्सी। ठीक। स्पिरिचुअलिज्म सेज ये दिल शुड मांगे लेस। ये तो अनंत भागेगा। तो यमराज कह रहे हैं धीर पुरुष जानते हैं, वो मटेरियलिज्म में नहीं फंसेंगे, वो मिनिमलिज्म की तरफ बढ़ेंगे। तो इसीलिए यमराज ने दोनों तरह के पुरुषों के बारे में अंतर भी बताया कि धीर पुरुष किस प्रकार विचार करते हैं और बाकी पुरुष किस प्रकार विचार करते हैं। चलिए, अब यह समझने के बाद हम अगले मंत्र पे जाते हैं। यमराज अगले मंत्र के बारे में, ये अगले मंत्र में हमें बताते हैं। यमराज से कहते हैं नेक्स्ट मंत्र में, जिस आत्मा के द्वारा मनुष्य रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श एवं मैथुन जन्य सुखों को जानता है, जिस आत्मा के द्वारा मनुष्य पांचों इंद्रियों से जनित रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, मैथुन जन्य सुखों को जानता है, उसके द्वारा अविज्ञ इस लोक में और क्या शेष रह जाता है। वह तत्व निश्चित रूप से आत्मा है। जिस आत्मा के द्वारा मनुष्य रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द एवं मैथुन ये सारे सुखों को जिससे जानता है,
वो अगर उसको जान ले जिससे वो सबको जानता है, तो फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, यमराज ने कहा। वह तत्व ही आत्मा है। अब यमराज आत्मा को परिभाषित कर रहे हैं। केनोपनिषद पे भी हमने बात की थी। वो जिससे ये सारी इंद्रियां चलती हैं, ये पूरा शरीर जिससे गतिमान है, जो उसको जान लेता है, फिर कुछ जानना नहीं बचता, यमराज ने कहा। बहुत सुंदर बात यमराज ने उठाई यहां। और वो कहते हैं एतत् वैतत्, वही वो आत्मा है। ये पूरे कठोपनिषद का अगर सार कहें तो इस मंत्र में पूरे कठोपनिषद का सार है। इस मंत्र ने कहा, जिस आत्मा के द्वारा मनुष्य सारे अनुभव करता है, ये शरीर और सब कुछ जानता है, उस आत्मा को जानने के बाद फिर कुछ नहीं बचता। तो अब प्रश्न ही उठता है, पर हम में से बहुत सारे लोग और हमारा पूरा जीवन शरीर के आसपास ही घूमता है। शरीर को बनाए रखना और इसी के आसपास पूरा अस्तित्व घूमता है। तो यमराज कह रहे हैं, जिसके द्वारा मनुष्य इस सबको जानता है, उसको जानने के बाद कुछ नहीं बचता। जिससे वो देख रहा है, पांचों इंद्रियों से रिसीव कर रहा है। तो एक विक्रम वेताल की एक कहानी हमें याद आती है, हम आपसे पूछने जा रहे हैं, आपको उत्तर देना है। हुआ ये कि वेताल को विक्रम पकड़ के लेके गया। सुने होगा आपने विक्रम वेताल के बारे में। तो अब वेताल ने विक्रम को एक कहानी सुनाई जो हम आपको सुना रहे हैं, और आप सब विक्रमादित्य बन जाइए और हमें उत्तर दीजिए। तो हुआ कुछ ऐसा, विक्रम, आप लोगों को हम एड्रेस कर रहे हैं, आप सब विक्रम है और हम आपके वेताल हैं। आपने हमें कंधे पर रख रखा है पिछले कितने सालों से, 5 साल से। ठीक है। तो पूछे जा रहे हैं हम आपसे प्रश्न। ठीक है। तो वेताल सुनो। हुआ ये कि एक लड़की थी एक गांव में। वो गांव में मंदिर गई, मंदिर अक्सर आती जाती थी। उस गांव में एक लड़का भी था, वो भी मंदिर आता जाता था। लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। उनके माता पिता भी एक दूसरे उनको पसंद करते थे, एक दूसरे के बच्चों। चूंकि ये लड़का लड़की एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, तो माता पिता ने निर्धारित किया कि इनकी शादी कर दी जाए। एक अच्छा मुहूर्त देख के इनकी शादी कर दी। जीवन इनका बड़ा अच्छा चल रहा था, प्रेम में जीवन बीतता था। एक दिन ये जो महिला थी, इसका जो पति था, इसका एक अभिन्न मित्र था, बिल्कुल करीबी मित्र, एक ही मित्र। कहते हैं दोस्त एक हो पर नेक हो। ये तीनों उसी मंदिर के दर्शन में गए जहां वो पहले बार मिले थे, ये लड़का लड़की। दर्शन करके जब ये बाहर आए, तो ये जो लड़का था, जो हस्बैंड था, ये वहां नदी के किनारे गया पानी पीने। पर गलती से उसका पैर फिसल गया और उसे तैरना आता नहीं था। वो डूब गया, वो मर गया। जब बहुत देर तक वो आया नहीं, तो उसका दोस्त उसको देखने गया। वो दोस्त ने जब उसके शरीर को तैरता हुआ देखा, उसको खत्म देखा नदी में, तो घबरा गया और वो भी कूदा। पर नदी का बहाव इतना तेज था कि वो दोस्त भी मर गया। जब ये दोस्त भी नहीं लौटा, तो ये महिला दौड़ी नदी की तरफ और दोनों को मृत पाकर जोर जोर से रोने लगी। उसने इतना गहन तप किया, इतना ध्यान किया भगवान का, कि देवी प्रसन्न हुई। और देवी ने उन्हें एक मंत्र बताया कि ये मंत्र पढ़ दो दोनों के लिए, दोनों जीवित हो जाएंगे। पर वो इतनी घबराई हुई थी कि जो मंत्र उसने अपने हस्बैंड के लिए उसको दिया गया था, वो उसने उसके मित्र के लिए पढ़ दिया। और जो मंत्र मित्र के लिए दिया गया था, उसने हस्बैंड के लिए पढ़ दिया। तो हुआ ये, दोनों जीवित तो हो गए, पर इनकी जीवात्मा स्वैप हो गई। हस्बैंड में मित्र की जीवात्मा आ गई और मित्र में हस्बैंड की जीवात्मा आ गई। तो विक्रम, ये बताओ, इस महिला का पति कौन हुआ? थोड़ा समय ले लो सारे विक्रम,
और फिर उत्तर दो। तो इस महिला का पति कौन हो? ठीक है, सोच के देखें तो बड़ी विकट स्थिति है ये। हमने एक बार, हम एक स्कूल में पढ़ा रहे थे, वहां बच्चों को एक कहानी सुनाई। तो एक बच्चा बोलता है, 10th का था शायद, 9th या 10th, अंकल ये जो हस्बैंड है वही तो उसका हस्बैंड हुआ फिर भी। हमने बोला पर वो तो उनका मन तो स्वैप हो गया ना। तो लड़का बोलता है, पर अंकल, देखो बच्चे कितने इनोसेंटली पूछते हैं। बोलता है, पर अंकल अगर ये लोग फिर साथ में हैंग आउट करने बाहर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? ठीक है, सो इट्स फन, इट्स फनी, बट यस व्हाट यू सेड इज राइट। बिल्कुल आपने सही कहा। ये अजीब है पर यह सच है। जहां मन होता है वही व्यक्ति होता है। शरीर तो केवल खोल है। और यही उत्तर विक्रम ने दिया बेताल को। और आज के जमाने में हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं जो आपस में बिल्कुल दुश्मन हैं। ठीक। अब अगर हार्ट ट्रांसप्लांट, आजकल तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने लगे हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट होने लगे हैं, और अगर दुश्मन का हार्ट आप में लगा दिया जाए, ठीक, तो क्या आप दुश्मनी करने लगेंगे अपने परिवार वालों से ही? ठीक, ऐसा नहीं होगा ना। हार्ट तो केवल एक ऑर्गन है। अगर दुश्मन का ऑर्गन आपके अंदर लगा दिया गया, बट स्टिल आपका सूक्ष्म शरीर ही निर्धारित करेगा आप किसके प्रति क्या भाव रखेंगे। तो यमराज ये कहना चाह रहे हैं कि ये शरीर से तो परे मन है ही, पर जिसके माध्यम से मन भी ऑपरेट करता है। इसी को आदि शंकराचार्य ने दृग दृश्य विवेक में बात की। इसी के लिए यमराज कह रहे हैं, येन अनुपश्यंति, जिसके द्वारा हम देखते हैं। यही अवस्था त्रय है, शरीर त्रय है। तो इसी के बारे में बात बार बार हुई, इसी के बारे में, क्योंकि ये जो शरीर है, ये शरीर तो आजकल मेडिकल साइंस में भी, हम कुछ दिनों पहले ऑल इंडिया मेडिकल में पढ़ाने गए, तो हमने वहां के स्टूडेंट से पूछा कि ये बताइए बॉडी के साथ क्या होता है मरने के बाद, क्योंकि उस समय तो फिर जीवात्मा चली जाती है, आत्मा रिफ्लेक्ट करना बंद कर देती है। तो यमराज यहां यही कह रहे हैं, जिसके माध्यम से देखता है, ये पांचों इंद्रियां एक्ट करती हैं। तो हमने पूछा, जब ये आत्मा चली जाती है, आत्मा रिफ्लेक्ट होना बंद कर देती है, तब इस शरीर का क्या होता है? और उससे पूछना हमारे जीवन की बड़ी गलती थी, उस डॉक्टर से पूछना। वो एनाटॉमी का एक्सपर्ट था, उसने जो बताया, हमने उसे बोला लिख के दीजिए। हम वो आपको शब्दशः पढ़ के बता रहे हैं। इससे आपको समझ में आएगा, ये जिसको हम इतना प्रेम करते हैं, इसकी वास्तविकता क्या है अगर इसमें से माइनस कर दें आत्मा। सुनिए, जैसे ही आत्मा रिफ्लेक्ट होना बंद होती है शरीर में से, तो पिछले फिर आने वाले कुछ मिनटों के अंदर ही मानव शरीर जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है, उसके अंदर एक श्रृंखला शुरू होती है। मृत्यु के तुरंत बाद ये जो शरीर है, पांचों इंद्रियां हैं, जिसको यमराज कहते हैं, ये आत्मा से ही संचालित हैं। जो उस आत्मा को जानता है उसको फिर किसी से अटैचमेंट नहीं होता, पर जो शरीर को जानता है वो अटैच रहता है। आत्मा के रिफ्लेक्ट होना बंद होते ही मृत्यु के तुरंत बाद ही हृदय की धड़कन रुक जाती है, रक्त संचार बंद हो जाता है, रक्त बहना बंद हो गया। शरीर के जो कोशिकाएं हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचता नहीं है, सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचता ही नहीं है, अब ब्लड फ्लो ही नहीं हो रहा, जिससे ऊर्जा कम होने लगती है। और जब वो नहीं पड़ती तो धीरे धीरे सारे सेल मरने लगते हैं। हमारा डिफेंस सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली बंद हो जाती है। और जैसे ही हमारा डिफेंस सिस्टम बंद होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम बंद होता है, बैक्टीरिया और जो सूक्ष्म जीव हैं
जो पूरे हमारे शरीर में अरबों की तादाद में भरे हुए हैं, जो पहले कंट्रोल्ड थे, क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम, जैसे आयरन डोम है ना इसराइल के ऊपर, हमारा भी आयरन डोम है, हमारे प्राण आयरन डोम है, वो खत्म हो गया। तो बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव जो पहले नियंत्रण में थे, वो तेजी से बढ़ते हैं। कुछ ही देर में सारे सेल्स टूटने लगते हैं और एंजाइम्स बाहर निकलने लगते हैं। सेल्स की जो झिल्लियां होती हैं वो अपने आप पचने लगती हैं। इसको मतलब शरीर खुद को गलाना शुरू कर देता है। इसको ऑटोलिसिस कहा जाता है। और शरीर विघटन होने लगता है। पूरे शरीर से तरल पदार्थ निकलने लगता है, जो सेल्स के विघटन, सेल्स के डिकम्पोजिशन से हो रहा है। इससे एक मीठी सी दुर्गंध उत्पन्न होती है। सारे सेल्स घुलने लगते हैं। यह दुर्गंध हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथेन और अमोनिया जैसी गैसेस निकलने लगती है। ये सारी गैसेस बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म के उत्पाद होते हैं। ये बैक्टीरिया इसके कारण आ रही है। ये तो कुछ मिनटों में हो जाता है। आत्मा का रिफ्लेक्शन खत्म होते ही कुछ मिनटों के अंदर ये सब हो जाएगा। और कुछ घंटों के अंदर रिगर मोर्टिस शुरू होता है, जिसमें कैल्शियम आयन कैल्शियम आयनों के मांसपेशियों में भर जाने के कारण मांसपेशियां बिल्कुल सख्त हो जाती है। शरीर 72 घंटे तक सख्त बना रहता है। फिर मांसपेशियां फिर से नरम होने लगती है और अब पेट फूलने लगता है, क्योंकि इतने सारी बैक्टीरिया गैस उत्पन्न कर रहे हैं। पेट में सूजन होती है। यह सूजन इतनी बढ़ती है कि कई बार त्वचा खिंचने लगती है, फटने लगती है और दुर्गंध युक्त तरल पदार्थ बाहर निकलने लगते हैं। कितना ही खूबसूरत शरीर हो, यह हर शरीर के साथ हो। कितना ही युवा शरीर हो, यह हर शरीर के साथ हो। कुछ दिनों के अंदर त्वचा का रंग बदलने लगता है, हीमोग्लोबिन टूटने लगता है, सल्फर कंपाउंड रिएक्ट करने लगते हैं, शरीर हरा हो जाता है। त्वचा के नीचे गैस और तरल पदार्थ भर जाते हैं, उससे छाले पड़ने लगते हैं, जो छाले स्वतः फटने लगते हैं। अव्यवस्था हो जाती है। इसके कारण कीड़े मक्खियां ये उस सड़ते हुए शरीर की ओर आकर्षित होते हैं। नम खुले स्थानों पर ये कीड़े अंडे देना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार के शरीर को देख के घबराहट होने लगती है। और कुछ हफ्तों और महीनों के अंदर तो बताया भी नहीं जा सकता क्या क्या हो सकता है, हो जाता है। ये यमराज कह रहे हैं, ये हमारा माइनस आत्मा, ये हमारा अस्तित्व है। दिस इज वॉट वी आर इफ वी माइनस आर आत्मा। हम आत्मा को हटा दें तो हमारे अंदर ये बचता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आगे यमराज क्या बताते हैं अगले मंत्र में। तो यमराज कह रहे हैं कि उस आत्मा को जो जान लेता है फिर कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि ये पांचों इंद्रियां, ये पूरा शरीर, सारे सुख उसी से तो हैं। नहीं तो ये तो सड़ा हुआ मांस का लोथला के अलावा कुछ भी नहीं है। आत्मा को जानते ही इसके प्रति जागृति इसके प्रति रुचि खत्म हो जाती है। आठवें मंत्र में, चौथे मंत्र में यमराज आगे की बात कहते हैं। ही गोज फर्दर इन दैट, देन ही सेज, जिसके द्वारा मनुष्य स्वप्न में दिखाई देने वाली एवं जागृत अवस्था में दिखाई देने वाली दोनों प्रकार की वस्तुओं को देखता है। अब वो शरीर से मन की तरफ जा रहे हैं। नोट कीजिए, अभी शरीर की बात कर रहे थे, अब मन की तरफ आ गए। यमराज ने बता दिया शरीर तो कुछ भी नहीं है, मांस का टुकड़ा है। पर अब फिर वो मन की भी बात कर रहे हो, कह रहे हैं जिसके द्वारा मनुष्य स्वप्न में दिखाई जाने वाली और जागृत अवस्था में दिखाई देने वाली दोनों प्रकार की वस्तुओं को देखता है, उस महान विभु रूप आत्मा को जानकर धीर पुरुष शोक नहीं करता। उन्होंने कहा कि जब तक आप जागृत हैं, जो भी आप देख रहे हैं, और जब आप सपने में भी जो भी कुछ आप देखते हैं, वो कहां से आता है? तो यमराज बता रहे हैं उस सब का सत्य उसी आत्मा से आता है। क्योंकि आत्मा है, इसीलिए ये सब कुछ है, इसीलिए मन कार्य करता है,
इंडिविजुअल सेल्फ में 3 चरण हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों को इस मंत्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। थोड़ा सा हम इन तीनों शरीरों को समझते हैं ताकि हम एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग विकसित कर पाए यमराज क्या कहना चाह रहे हैं उस विषय पर। तो यमराज कह रहे हैं कि स्वप्न और जागृत दोनों में आदमी इसीलिए कॉन्शियस रह पाता है कि उसके पीछे एक आत्मा है। तो क्या तात्पर्य है इसका, जरा समझने का प्रयास करते हैं। आत्मा आधार है, आत्मा देह है, थ्रू विच वी एक्सपीरियंस, उसको आत्मा कहते हैं, देही है सॉरी। थ्रू विच वी एक्सपीरियंस, उसको आत्मा कहते हैं। थ्रू विच माइंड फंक्शंस, उसको आत्मा कहते हैं। थ्रू विच सेंसेस फंक्शन, ये पूरी मशीनरी जिसके थ्रू फंक्शन करती है वही आत्मा है। आत्मा फंडामेंटल सबस्ट्रक्टम है, उसी के ऊपर ये पूरा मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर वासना ये सब उसी पर है, उसी की लेयर्स हैं। एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेड बाय इट, सब कुछ इसी आत्मा का मैनिफेस्टेशन है। इसी को प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं, इसी को अचला कहते हैं। इसी के बारे में अभी छठे मंत्र में बात होगी। पर अभी यमराज क्या कह रहे हैं चौथे मंत्र में, तीसरे और चौथे मंत्र में यमराज कह रहे हैं ये पूरा जो जागृत शरीर है, अभी जिस शरीर के बारे में भी बात की, शरीर क्या है, इसको विश्व भी कहा जाता है। शरीर ही विश्व है, स्थूल शरीर, एक्सपीरियंस एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया आप जिससे देख रहे हैं ये स्थूल शरीर है। आप आंखों से देख रहे हैं, इंद्रियों से देख रहे हैं, अभी जिस मंत्र में हमने पढ़ा। और इसको देख के माइंड इसको परसीव कर रहा है अपनी आंखों से। आप जो जो देख रहे हैं पहली बार, ये सब जागृत शरीर के कारण है। ये कैसे बना, मटेरियल ऑब्जेक्ट से बना है, पंच महाभूतों से बना है। जब हम अभी आप लोग ये क्लास अटेंड कर रहे हैं तो इसी को क्या कहते हैं, वेकर कॉन्शियसनेस। ये कौन सी कॉन्शियसनेस है अभी आप जिसमें है, वेकर कॉन्शियसनेस। आपका स्थूल शरीर अवेक है, आप में, आप सभी का अवेक है, ठीक। इसी को विश्व भी कहते हैं, इसी को वेकर कॉन्शियसनेस कहते हैं, इसी को स्थूल शरीर कहते हैं, इसी को जागृत अवस्था कहते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए, ठीक। ये नोन टू मी एंड नोन टू यू, आप हमारा देख सकते हैं स्थूल शरीर, हम आपका देख सकते हैं, ये सबको दिखता है। पर यमराज कह रहे हैं स्वप्न में भी, जिसके कारण आप स्वप्न देखते हैं। स्वप्न आते कहां से हैं, स्वप्न सूक्ष्म शरीर से आते हैं। आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार में जितने इंप्रेशन से, और आप सो गए रात को तो वही फिर सपने बन के आते हैं। इसको तेजस कहते हैं। चौथे मंत्र में इसकी बात हो रही है। स्वप्न है ये। स्वप्न में वी एक्सपीरियंस इंटरनल सब्जेक्टिव वर्ड, इसलिए सबके सपने अपने अलग अलग हैं। सब एक ही पार्टी में गए, एक ही फंक्शन में गए, सबका जागृत शरीर एक ही जगह गया, पर सबके मन ने अलग अलग चीजें रिसीव की और रात को सबको अलग अलग सपने आए। क्योंकि ये इंटरनल सब्जेक्टिव वर्ड है, ऑब्जेक्टिव वर्ड नहीं है। मेरी सोच, मेरा विचार प्रोजेक्टेड बाय माइंड, ये माइंड का प्रोजेक्शन है पूरा। सपने में माइंड पिक्चर चालू कर देती है। जागृत इज परसीव्ड बाय माइंड। स्वप्न तो एक्शन रिप्ले है, इस जन्म का है पिछले जन्म का। स्वप्न उन्हीं का तो एक्शन रिप्ले है। ये कहां से बनते हैं, अनुभवों से बनते हैं, पुरानी वासनाओं से बनते हैं, डीप इंप्रिंट्स भी इसमें आते हैं। जब आप सपना देखते हैं तो आपकी कॉन्शियसनेस को क्या कहते हैं, ड्रीम कॉन्शियसनेस, क्योंकि आप सपने के बारे में कॉन्शियस हैं। तो एक कॉन्शियसनेस हो गई वेकर कॉन्शियसनेस, एक हो गई ड्रीम कॉन्शियसनेस, फिर एक और है सुसुप्ति। अच्छा, स्वप्न में क्या है, स्वप्न नोन टू मी बट नॉट नोन टू यू। मुझे पता है सपना क्या, आपको नहीं पता। अंतःकरण की बात मुझे तो पता है, दूसरों को पता नहीं होती। मेरा मन क्या कह रहा है मुझे पता है, आपको नहीं पता। फिर इससे भी ऊपर, इससे भी गहरा, ऊपर का मतलब गहरा, सुसुप्ति, डीप स्लीप, इसको प्राज्ञम कहते हैं। सुसुप्ति, अब कोई अनुभव नहीं है, ना मन में कोई विचार चल रहे हैं, ना, क्योंकि आंख बंद करके हम गहरी नींद में सोते हैं, तो ना मन में कोई विचार है, ना आसपास कुछ हम देख रहे हैं। नीदर इंटरनल नॉर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, नो माइंड एक्टिविटी, माइंड बिकम जीरो, एम्प्टी, खाली पड़ा है सब कुछ।
कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ओनली सब्जेक्ट रिमेन्स, बस आप है। इसको ब्लैंक कॉन्शियसनेस कहते हैं। जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं थिएटर में बैठ के, तो जब पिक्चर देख रहे हैं, चल रही है तो आप देख रहे हैं, पिक्चर बंद हो गई तो आप उस ब्लैंक स्क्रीन को देख रहे हैं, उसी को सुसुप्ति कहते हैं। पर आप देख रहे हैं, तीनों स्थिति में आप देख रहे हैं। तो आत्मा सबका आधार है। आत्मा नहीं होगी तो जागृत हो ही नहीं सकता, इंसान जागृत हो ही नहीं सकता, वो तो फिर शव है। अब जब इंसान है ही नहीं तो सपना कौन देखेगा? तो सपने किसके आधार पे होता है? सपने के लिए कोई जागृत व्यक्ति चाहिए जो जाके सोए, तो सपना होगा। सोएगा, धीरे धीरे नींद गहरी होगी तो सुसुप्ति आएगी। तो ये एक दूसरे का आधार है। पर सबसे बड़ा आधार कौन है? सबसे गहरा, सबसे महत्व व्यष्टि चैतन्य कौन सा है? प्योर कॉन्शियसनेस आत्मा है, देही है, अचला है, वो रिफ्लेक्ट होती है, हट जाती है। तो यमराज कह रहे हैं जो सपने में देखते हो और जो जागृत में देखते हो, वो दोनों किससे देखते हो? जिससे देखते हो उसे देख लो, तो फिर कुछ देखने को शेष नहीं, तो फिर कुछ जानने को शेष नहीं बचता, यमराज ने कहा। सो हमने देखा कैसे कारण शरीर, प्राज्ञम, तेजस, ये आपस में कनेक्टेड है। मंत्र, ये जो मंत्र है ये इंडिविजुअल पर्सनल, आपको और जानना है तो आप वेदांत सीरीज में जाइए। वेदांत सीरीज का आप अटेंड कीजिए, सेशन 13, 14, 15, आपको बहुत डिटेल में मिलेगा। ठीक, जैसे बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी आप मान लें आत्मा की तरह, अभी अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। पंखे में मैकेनिकल एनर्जी है, माइक में साउंड एनर्जी की तरह आती है, बल्ब में लाइट एनर्जी है, किसी भी रूप में आ जाए। तो इसी आत्मा के द्वारा मनुष्य अवस्था त्रय को जानता है, स्वप्न, सुसुप्ति और जागृत। इसीलिए हमें उठने के बाद पता पड़ता है हम गहरा सोए। ठीक, अब कोई भी मूवी है, जब आप एक बार इसको ऐसे समझे, कोई एक मूवी है, ठीक है, यू आर सीइंग अ मूवी, जिसका नाम आप ऐसे कल्पना कीजिए, आप एक मूवी देख रहे हैं, उसका नाम है लाइफ, और थिएटर का नाम है अर्थ थिएटर, पृथ्वी थिएटर में जाके आप एक मूवी देख रहे हैं और उस मूवी का नाम है लाइफ। ठीक है, क्लियर यहां तक? इस मूवी के रोज 8 शो होते हैं, 4 नहीं 8 शो होते हैं। पृथ्वी थिएटर है, पिक्चर लगी है जीवन नाम की पिक्चर, पहले ऐसे नाम भी होते थे, जीवन नाम की पिक्चर लगी है, आप देखने गए हैं पृथ्वी थिएटर में। रोज 8 शो होते हैं, 8 शो। कब से शुरू होते हैं? 5 शो सुबह होते हैं इस थिएटर में, और 3 शो रात के होते हैं। पहला शो कितने बजे? 7 से 10 सुबह का शो। फिर 10 से 1, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, ये 5 शो सुबह के हैं। ठीक है, और रात को 10 बजे शो चालू होता है, 10 से 1, 1 से 4, और आखिरी शो सुबह 4 से 7, 3-3 घंटे के शो है। क्लियर? और ये अलग अलग मूवी लगती रहती है इन शोज में, बिल्कुल मल्टीप्लेक्स है ये पूरा। ठीक है, अलग अलग मूवी अलग अलग शो में चलती रहती है, पर ये 12D चलती है। आप बिल्कुल, आपको महसूस होगा, आपकी कुर्सी भी हिलेगी, पानी भी गिरेगा, पूरा आपको लगेगा आप वो कर रहे हैं पूरी। कभी एडवेंचरस मूवी लगी होती है, कभी थ्रिलर मूवी लगी होती है, कभी रोमांटिक लगी होती है, कभी हॉरर लगी होती है, कभी एक्शन मूवी होती है, कभी फैमिली ओरिएंटेड होती है, कभी कॉमिक मूवी लगी होती है। जल्दी से बताइए अभी आपके थिएटर में कौन सी मूवी लगी है? लिखिए चैट बॉक्स में। अभी इस समय कई बार आध्यात्मिक मूवी भी लगी होती है। ठीक है, तो अभी आपकी लाइफ में इस समय कौन सी मूवी चल रही है आपकी? देखिए क्या टाइम हो रहा है, 5:30 हो रहा है, मतलब ये कौन सा शो चल रहा है? ये मॉर्निंग की 4 से 7 का शो। ठीक है, कभी स्पिरिचुअल लगी होती है, अलग अलग मूवी लगी रहती है। ठीक है, ये मूवी 3 घंटे की नहीं होती, इसके बीच बीच में इंटरवल होता है आधे घंटे का। ठीक है, उस समय स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, कुछ नहीं आता स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये जो सुबह के शो है इसको जागृत कहते हैं, जागृत अवस्था है। ठीक है, ये जो रात के शो हैं इनको आंख बंद करके देखना पड़ता है। ठीक है, जो सुबह के शो हैं उसमें आपको 12D का चश्मा लगाया जाता है, आप उससे देखते हैं सुबह के शो, इसको जागृत अवस्था कहते हैं। जो रात के 3 शो है ना, उसमें क्या करा जाता है, आंख पे काली पट्टी बांध दी जाती है और एक न्यूरो चिप लगा दी जाती है, उससे आप देखते हैं। वो एलन मस्क ने सप्लाई की है अभी न्यूरल चिप, वो इसी में काम कर रहा है। तो आंख बंद करके मूवी चलती है वो। ठीक है, उसको स्वप्न कहते हैं, स्वप्न अवस्था। वो भी 12D होती है, उसमें भी आपको ठंड लगेगी, वो सब कुछ होगा। आप
पर वो आंख बंद रहेगी उसमें, और वो न्यूरो चिप से, न्यूरो लिंक जो एलन मस्क की कंपनी है उसने सप्लाई की है इस मूवी को। तो 5 शो सुबह हो गए, वो जागृत अवस्था हो गई। 3 शो रात को हो गए, वो आंख बंद करके होते हैं, वो स्वप्न अवस्था हो गई। बीच बीच में जो इंटरवल है जिसमें स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, प्रोजेक्शन स्टॉप, रुक जाता है, इसको सुसुप्ति कहते हैं। और बैठे हुए जो आप हैं, तत्त्वम असि, वही तुम हो। तुम ना तो स्वप्न हो, ना जागृत हो, ना सुसुप्ति हो, तुम तो तीनों को देख रहे हो। तुम उन तीनों के दृष्टा हो। कभी आंख खोल के देखते हो, कभी आंख बंद करके देखते हो, कभी ब्लैंक थिएटर को देखते हो। मनुष्य इस थिएटर में दिखाई जाने वाली वस्तुओं को देखता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी डरता है, कभी उत्साहित होता है, कभी कामुकता से भर जाता है। पर यमराज कह रहे हैं, पर इस महान आत्मा को जानकर, खुद को तत्वमसी, कि आई एम जस्ट अ स्पेक्टेटर, मैं तो साक्षी हूं, पिक्चर देखने आया हूं, फिर व्यक्ति शोक नहीं करता। अरे कोई खत्म हुआ है तो उस पिक्चर में खत्म हुआ, असली में थोड़ी खत्म होता है। चीन में एक बड़ी सुंदर कथा है। च्वांगवे नाम के एक संत हुए। संत सुबह उठे और उठ के बड़े विचार में बैठ गए। तो लोगों ने पूछा, क्या बात है, आप बोल ही नहीं रहे, सोचे जा रहे हैं। बोला, मैंने सपने में एक तितली को देखा, बड़ी सुंदर तितली है। तो उन्होंने बोला, है तो बड़ी अच्छी बात है, आपने आंखें बंद करके न्यूरोलिंक से तितली देख ली, अच्छी बात। तो फिर परेशानी की क्या बात है? बोला, वो सपना इतना असली था कि मुझे महसूस हुआ हवाएं मेरे शरीर को टच करती हुई, मैं ऊपर उड़ा, मैं सब कुछ किया, खूब लाइट लग रहा था। तो उन्होंने कहा, लोगों ने कहा तो बहुत अच्छी बात है, फिर परेशानी क्या है? तो बोलता है, परेशानी यह है, अब मैं कंफ्यूज्ड हूं कि मैं चुआंगवे हूं जिसने तितली का सपना देखा, या फिर मैं वो तितली हूं जो सपने में खुद को चुआंगवे समझ रही है। सत्य क्या है एक्चुअली इन दोनों में से? यह भी तो हो सकता है कि तितली सपना देख रही है और उसमें मैं तुआंगवे हूं और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल सच तो वो भी था। लोगों के तो हार्ट फेल हो जाते हैं सपने में, हार्ट अटैक आ जाते हैं सपने में, इतना सच होता है, पूरा शरीर रेस्पॉन्ड करता है। तो यमराज कह रहे हैं, जो ये समझ गया ये मूवी चल रही है, जागृत, सुसुप्ति और स्वप्न की, वो कभी शोक नहीं करता, क्योंकि आसपास जितने भी लोग हैं, ये तो प्रोजेक्शन चल रहा है पूरे समय मेरी आंख पे। अभी कुछ साल और रुक जाइए, आपके पास ऐसा चश्मा लग जाएगा, आप पूरे समय एक अलग ही दुनिया में रहेंगे। तो अब 2 प्रकार के दर्शक बैठे हैं पृथ्वी थिएटर में जीवन मूवी देखने के लिए। एक दर्शक को हम कहते हैं इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। दूसरे को हम कहते हैं इवॉल्व, वो इवॉल्व है, उनको पता है पिक्चर चल रही है, ये वाले भूल जाते हैं। ठीक, जो इन्वॉल्व हैं ये भोक्ता कहलाते हैं पृथ्वी थिएटर में, संसारी हैं, लिप्त तो हो जाते हैं, पिक्चर ही अस्तित्व है उनका। गाड़ी डैश हो जाएगी तो ये चढ़ जाएंगे उस आदमी को, लॉस हो गया है, डिप्रेशन में चले जाएंगे। पर जो इवॉल्व दर्शक हैं वो अभोक्ता हैं, वो साक्षी हैं, बस देखते रहते हैं। कोई दुख का पल भी आता है तो उन्हें पता लगता है मूवी है भाई, निर्लिप्त रहते हैं। पिक्चर वो देखते हैं ताकि वो सीखें, एंटरटेन करें, एजुकेट करें खुद को, और वो आ जाते हैं बाहर। वो जानते हैं हम इस थिएटर में आए किस लिए हैं, टू लर्न, टू एजुकेट, टू एंटरटेन, एंड दे कम आउट। वो तनाव नहीं लेते इतना ज्यादा किसी भी चीज का, खेल है भाई, चलचित्र चल रहा है। ये वाइस हैं जो इवॉल्व हैं, और दूसरे वाले अदरवाइज हैं जो इवॉल्व नहीं है। ठीक है, ये पक्ष लेते हैं मूवी में किसी का, उससे जुड़ जाएंगे उस मूवी में किसी से, ठीक, और उसके लिए दुखी होंगे, आंसू बहाएंगे। इवॉल्व वाले निष्पक्ष रहते हैं, ड्रामा चल रहा है भाई। वो जो अमिताभ बच्चन है और गब्बर सिंह है, वो दोस्त हैं, अभी चाय पियेंगे थोड़ी देर बाद साथ में। ये नारे लगाएंगे जो इन्वॉल्व होते हैं, उनका एड्रेनल रश होगा, ये मौन बैठे रहते हैं, मुनी बैठ बन जाते हैं। इन्वॉल्व लड़ लेंगे, वहीं थिएटर में लड़ाई कर लेते हैं लोग, आप पढ़िए न्यूज़पेपर में। ठीक है, ये बड़े शांत रहते हैं। इन्वॉल्व उत्तेजित रहते हैं, ये स्थित प्रज्ञ रहते हैं। इन्वॉल्व लोगों को कंडेम करते हैं, ये एक्ट को कंडेम करते हैं। इन्वॉल्व कुछ सीखते नहीं हो तो मूवी से जुड़ जाते हैं पूरी तरह से,
सीखने के लिए थोड़ी आए हो, इसी में जुड़ जाते हैं। वो केवल सीखते हैं, इवॉल्व। वो जुड़ते नहीं, वो सीखते हैं। इन्वॉल्व की ओपिनियन क्लैश करती है, इवॉल्व ऑल एम्ब्रेसिंग होते हैं। बड़े बिगर व्यू में देखते हैं पूरी मूवी को, कि अभी मूवी खत्म नहीं हुई, अभी तक अभी कुछ नहीं कह सकते। इन्वॉल्व के रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। हम ऐसे लोगों को जानते हैं, हस्बैंड वाइफ साथ में बैठ के एक सीरियल देख रहे हैं और आपस में ही लड़ लिए, क्योंकि हस्बैंड को लग रहा है ये महिला सही है सीरियल की, और हस्बैंड को लग रहा नहीं ये पुरुष सही है। तो पुरुष ने बोला तुम्हारी सोच ही खराब है, महिला ने बोला मुझे पता था आप ऐसे ही सोचोगे, सच में आपके साथ देख रहे हैं। मतलब पॉइंट इज, वो ड्रामा जो चल रहा है वो जीवन में आ जाता है, और लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं उस ड्रामा के लिए। ठीक है, ये लोग रिवॉल्यूशनरी लीडर बनते हैं जो इन्वॉल्व लोग होते हैं, इवोल्यूशनरी लीडर्स बनते हैं। रिवॉल्यूशनरी लीडर क्यों होते हैं इन्वॉल्व लोग? ये खुद को और दूसरों को इन्वॉल्व रखते हैं हमेशा। ठीक है, खुद भी इन्वॉल्व रहेंगे, दूसरों को भी इन्वॉल्व, बच्चों को भी सिखाएंगे, अरे नहीं नहीं सब सीरियसली लो, ऐसे थोड़ी हो पाएगा, अरे जीवन बड़ा कठिन है, खत्म हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। खुद भी डरे रहेंगे, दूसरों को भी डराए रहेंगे, ये रिवॉल्व करते रहेंगे। हिटलर, नेपोलियन, यही चलता रहेगा, डरे हुए लोग थे। ठीक। और जो इवॉल्व लोग रहते हैं वो उस थिएटर में जब देखते हैं तो खुद भी इवॉल्व करते हैं और दूसरों को भी इवॉल्व कराते हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, लाओ त्से, मोजेस, जीसस, मोहम्मद, जितने भी नाम आप सोच सकते हैं, इवॉल्व। इन्वॉल्व इतिहास से कुछ नहीं सीखते, इवॉल्व इतिहास से, जीवन से बहुत सीखते हैं। राबिया नाम की एक बड़ी विद्वान महिला हुई, उसने एक दिन कुरान में वो पढ़ रही थी, एक लाइन को हाईलाइट कर दिया। तो कोई दूसरे संत उनके यहां आए, बोला तुमने केवल एक लाइन को हाईलाइट किया है। तो राबिया ने कहा ये लाइन मुझे समझ में नहीं आई। वो लाइन क्या थी? लाइन में लिखा था शैतान से घृणा करो। तो संत ने बोला क्या गड़बड़ है, सही तो बात है। तो राबिया ने बोला मैं क्या कहूं, जब से ये मूवी पृथ्वी थिएटर में साक्षी बन के देखना चालू किया है, अब तो मुझे कोई शैतान नजर ही नहीं आता। ये सब तो रोल प्ले चल रहा है, प्राण कोई शैतान थोड़ी है, अमरीश पुरी कोई शैतान थोड़ी हो, तो रोल प्ले कर रहा है, उसकी डीड्स गलत है। अब तो मुझे कोई शैतान नजर नहीं आता। तो ये लाइन से मैं सहमत नहीं हूं कि शैतान से घृणा करो, क्योंकि अब तो मुझे कोई शैतान नहीं दिखता। हां, शैतानी से घृणा करो, मैं मान सकती हूं। राबिया ने बिल्कुल सच बात कहा। दुनिया में तीन प्रकार के इंसान हैं। एक, कुछ को इंसान नजर नहीं आता। दूसरा, कुछ को शैतान नजर नहीं आता। और तीसरे, कुछ को भगवान नजर नहीं आता। तो जिनको इंसान नजर नहीं आता, ये कौन है? ये धर्मांध लोग हैं, संकीर्ण लोग हैं। इन्हें इंसान नहीं दिखता, इनको लेबल्स दिखते हैं, जातियां दिखती हैं। ये वो लेबल देखते हैं एक दूसरे में, इंसान नहीं देखते। ये लिमिटेड आइडेंटिटी वाले हैं, इनको इस दुनिया में इंसान ही नजर नहीं आता। इनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये देश वो देश, ये कास्ट, यही दिखती रहती है। ये वो लोग हैं जिन्हें इंसान नजर नहीं आता। फिर दूसरे वो लोग हैं जिन्हें शैतान नजर नहीं आता। ये साधु हैं, ये संत हैं, सच में यही तो इंसान है। ये सबको प्रेम करते हैं, इन्हें कोई शैतान नजर नहीं आता, ऑल एम्ब्रेसिंग। और कुछ है जिन्हें भगवान नजर नहीं आता, ये बाल बुद्धि है, ये अज्ञानी है। ठीक। ये कई बार कुछ भी गलत करने से पहले हम लोग चारों तरफ तो देखते हैं, ऊपर देखना भूल जाते हैं कि चलो किसी ने नहीं देखा हमें गलत करते हुए, पर ऊपर तो देख रहा है, और कर्म की चक्की बड़ी बारीक पीसेगी भी। तो कईयों को भगवान नजर नहीं आता। सो इसीलिए इन तीनों के जीवन अलग होते हैं एक दूसरे से। तो यमराज इस मंत्र में यही कह रहे हैं, यमराज ने यही बात उठाई। यमराज ने कहा कि स्वप्न और ये स्वप्न और जागृत में जिसके माध्यम से आप देखते हो, उसको अगर आप जान लो तो फिर कोई ये ड्रामा खत्म है, उसी पल दिस ड्रामा इज ओवर। फिर कुछ नहीं बचा इस ड्रामा में। तो कैसे
ये याद रखें हम कि हम साक्षी हैं। हम कैसे इन्वॉल्व ना हो, कैसे हम याद रखें कि हम साक्षी हैं? एक अवेयरनेस। कैसे मूवी में आप याद रखेंगे कि आप मूवी को देख रहे हैं? केवल अवेयरनेस एंड सेकंड रिमेंबरेंस। तो दो शब्द याद रख लीजिए, जागृति और स्मृति। याद दिलाइए खुद को, ये ड्रामा चल रहा है, हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। रिमेंबरेंस, अपना ट्रू नेचर याद रखिए, कितने जन्म हुए पहले भी। जागृति और रिमेंबरेंस, इससे शांति बनी रहेगी। ठीक। जैसे आजकल 12D मूवीज होती है, वो आजकल वो होते हैं, आंख में सिगमेंटेड रियलिटी जो होती है, एगमेंटेड रियलिटी जो होती है, चश्मा लगा देते हैं आंख पे, और आपको ऐसा पढ़ दिखाया जाता है, जब आप चश्मा, हमने करा है वो, जब आप चश्मा पहनते हैं तो आपको ऐसे दिखता है कि आप 100 मंजिल ऊपर किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, और एक पिलर बाहर जा रहा है, और आपको उस पिलर पे चढ़ के दूसरी बिल्डिंग पे जाना है, और पिलर हिल रहा है। तो जब आप नीचे देखते हैं तो आप घबराने लगते हैं, आप उसी जमीन पे खड़े होते हैं, पर वो आपको दिखने वैसा लगता है। अब आप, घबराने की कोई बात नहीं है, पर जब आप देख रहे हैं, आपकी आंखों को तो दिख रहा है इतना गहरा गड्ढा है, आप गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो जब हम उस पे चले तो शुरू में तो हम लड़खड़ा ही गए, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, अगर आप में से किसी ने किया, एनीबॉडी हु हैज डन इट? ठीक। हाँ, तो अगर आप करें तो हम लड़खड़ा गए और पैर इधर उधर पड़ ही गए, फाइनली आप उतर गए। पर देन हमने फिर से किया, और फिर हम पूरे समय खुद को याद दिला रहे थे, ये एगमेंटेड रियलिटी है। आप उस फ्लोर पे चल रहे हैं, देर इज नथिंग, देर इज नथिंग। आप अपनी आंखें कुछ भी दिखा रही हो, ये सब ड्रामा है, इट्स अ मूवी, इट्स अ मूवी। जब आप बार बार याद दिलाते हैं ना, तब फिर आंखें पलटने लगती है। ठीक। पिछली बार कहा था, जिनके आवृत चक्षु, बार बार याद दिलाओ, नहीं तो फिर पैर कांपेंगे, मन घबराएगा, गिर ना जाऊं। और सोचो, जो उसे दूर से देख रहा है, उसको कैसा लगेगा? सोचो, अगर जब हम ये कर रहे थे, तो जो व्यक्ति दूर से हमें देख रहा होगा, उसको कितनी हंसी आ रही होगी हम पे। ये यूं ही घबरा रहा है, कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, जबकि वो वहीं खड़ा है, 6 इंच ऊपर एक ईंट की उन्होंने चीज बना रखी है, 6 इंच में घबरा रहा है। तो दूर बैठा बैठा व्यक्ति हंसता होगा, देखो क्या हो रहा है इसको। ठीक है, आप घबरा रहे हैं, पर दूर बैठा हुआ व्यक्ति, क्योंकि वो देख रहा है बिगर पिक्चर, वो रियलिटी जानता है, वो घबरा रहा है। वो मुस्कुरा क्यों रहा है दूर बैठ के, जो देख रहा है हमको ये करते हुए? क्योंकि उसे पता है गिरना तो संभव ही नहीं है, गिर ही नहीं सकते आप, असंभव है गिरना। 6 इंच में कोई गिरता है? 6 फीट का इंसान 6 इंच में गिर जाएगा? असंभव है गिरना। चश्मा उतार के देखो, समझ में आ जाएगा। और जब चश्मा उतारोगे तो आप खुद भी हंसोगे कि मैं घबराता था। जैसे हम ऊपर जाते हैं, चश्मा उतारते हैं, फिर खुद बैठ के हंसते हैं कि क्या लगा रखा था यार जीवन में इन चीजों के लिए। वो शेयर गिर गया था, इसलिए 4 दिन तक डिप्रेशन में था। वो कार पे डेंट हो गया था, उसको वो हो गया था, इसलिए मैं लड़ लिया था। फिर लोग हंसते हैं जब चश्मा उतार के देखते हैं। इसीलिए याद कीजिए, गीता में जब अर्जुन घबराया तो कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन घबरा रहा है, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने चश्मा लगा रखा है, अगमेंटेड रियलिटी का। कृष्ण ने चश्मा नहीं लगा रखा। भारत के इसलिए सारे ईश्वर मुस्कुरा रहे हैं। आप देखिए, राम का चित्र देखिए, कृष्ण का चित्र, कैसी मोहक मुस्कुराहट है उनके चेहरे पे। वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं? वो हम पे मुस्कुरा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें, डोंट वरी, यू विल नॉट फॉल। कृष्ण कहते हैं, मेरे भक्त का कभी, मां भक्ता ना प्रणश्यति, कभी वो प्रणश्यति नहीं होगा। इसीलिए भगवान अभय मुद्रा में, डोंट वरी, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, निश्चिंत रहो, योग क्षेम वहम में हम, मैं तुम्हारा योग क्षेम वहन करूंगा, निश्चिंत रहो। इसीलिए वो मुस्कुरा रहे हैं। तो याद कैसे रखें? 8 काम करें, सत्संग करें, वो याद दिलाता है बार बार, ये सत्संग है। फिर ध्यान करें अकेले में, ये याद दिलाता है। शमशान में जाएं, आपको ये शरीर समझ में आएगा। गुरु कृपा में जाएं, चौथा तरीका, गुरु आपको यथार्थ बताएगा।
पांचवा तरीका, शास्त्र अध्ययन करें। छठा तरीका, ओल्ड एल्बम देखें अपने बचपन की, अपने माता पिता की बचपन की, समझ में आएगा जीवन कितनी तेजी से गुजर रहा है। सातवां तरीका, टैटू जिनको शौक है वो टैटू बनाए अनित्य का। आठवां, स्वाध्याय करें। ये सब ड्रामा है। और यमराज कह रहे हैं कि जब आप उसको देख लेते हो जो बैठ के वो चित्र देख रहा है, तो फिर कोई शोक नहीं होता। सब कुछ एक आनंद की यात्रा बन जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।